हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो आज के इस वीडियो में हमें मालूम है एसएससी सीपीओ के जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है 8 मार्च को, राइट। सो 8 मार्च को जब एग्जाम होगा उसको दिमाग में रखते हुए प्रीवियस ईयर के सीपीओ के मेंस के ही क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के पीक्यूआरएस के आज हम करेंगे। इनके अंदर ट्रस्ट मी, मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगी। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो सीपीओ का बच्चा है उसने काफी हद तक इंग्लिश की प्रिपरेशन कर ली है, तभी वो पेपर देने के लिए एलिजिबल होगा, राइट। सो पीक्यूआरएस करने से पहले दो तीन चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है समझनी। जैसे हमें मालूम है कि सबसे पहले नाउन का इंट्रोडक्शन होता है, नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है, राइट। जैसे मोहन सोहन जो भी है, इनके बाद में ही, अगर कोई गर्ल है तो शी, प्लूरल है तो दे, राइट। नॉन लिविंग है तो इट आ जाएगा, ये तो सभी को मालूम है। कंजंक्शन होती है, अब हमें देखना है कि कंजंक्शन कैसी है, राइट। अगर बट जैसी कोई कंजंक्शन आ जाए तो हमें मालूम है बट ऐसी कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन को बताती है। बट से पहले अगर पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव, अगर पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव। इस तरह से हम चीजों को क्लियर करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगी जो आपको पीक्यूआरएस में काफी हेल्प करेगी। ट्रस्ट मी, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या कह रहा है, इट वॉज ब्राइट कोल्ड डे। अब देखो इसमें क्या है, ए और एफ है ना, वो तो फिक्स है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ए और एफ दोनों फिक्स है और हमें इसमें बी सी डी और ई के अंदर जाना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे, राइट। ये कह रहा है इट वॉज ब्राइट कोल्ड डे, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्लीट दैट हार्ड had frozen, but it was difficult to stand or walk on the glassy surface. I took my dog for a little walk up the road. The dog slipped and I fell twice hard. आई गोट बैक होम इन द आफ्टरनून। देखिए ए और लास्ट में हमारा एफ तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि इसमें करें कैसे। देखो जो ध्यान से देखेगा, यहाँ पे मैंने कंजंक्शन देखी बट। अब हमें ये मालूम है बट से पहले पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ फिर पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बट इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टैंड और वॉक द ग्लासी सरफेस। देखो हम ये कह सकते हैं इट वॉज ब्राइट कोल्ड डे, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद द स्लीट दैट हैड फ्रोजन, ठीक है। जो पूरा ग्राउंड था वो फ्रोजन मतलब बर्फ से पूरा जमा हुआ था, ठीक है। अभी देखिए आई टुक माई डॉग फॉर अ लिटिल वॉक अप द रोड। मैं अपने डॉग को लेके गई, मैं अपने डॉग को मतलब जो रोड थी जहां पे बर्फ जमी हुई थी मैं वहां पे लेके गई, ठीक है। पहले हम यहाँ पे डी लगा लेते हैं, मैं अपने डॉग को लेके गई, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था वहां पे स्टैंड करना और वॉक करना, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब डी के बाद में सी बनेगा। अब आप ये देख लीजिए कि हमें पहले बी चाहिए, पहले बी चाहिए फिर डी सी। अब इसमें देख लिए, देखिए बी, ए के बाद बी है, चलो डी सी का, ए के बाद में बी है और डीसी का पेयर और हम देखेंगे डीसी, राइट, डीसी। और कहीं क्या सी डी है, ये कट हो गया, डीसी का यहाँ पे नहीं बन रहा क्योंकि हमें डी के बाद में तुरंत सी चाहिए, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 3। तो इस तरह से हम चीजों को इजीली कर सकते हैं। आपको हमने क्या किया, सिर्फ एक कंजंक्शन को पकड़ा, ठीक है। और कंजंक्शन कैसी थी, कॉन्ट्राडिक्टिव वाली। यही देखा कि यहाँ पे अगर नेगेटिव था सेंटेंस, क्योंकि डिफिकल्ट था ना बच्चे, ये नेगेटिव है, तो हमने इसको पॉजिटिव को लिया पहले। आई टुक माई डॉग, पॉजिटिव था ना, मैं अपने डॉग को लेके गई फॉर अ लिटिल वॉक अप द रोड, ठीक है। फिर क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट था। अब इस पूरे सेंटेंस को बना के देख लो, मैं अपने डॉग को लेके गई, ठीक है, और वो क्या था, बहुत डिफिकल्ट था वहां पे चलना और स्टैंड करना। फिर द डॉग स्लिप, क्योंकि जो डॉग था वो स्लिप हो गया, एंड आई फेल ट्वाइस हार्ड, एंड जब मैं गिरी तो आई गोट बैक होम इन द आफ्टरनून, और हम घर पे आ गए, राइट। इस तरह से ये था। नेक्स्ट देखिए, soon I reached the churchyard. To my surprise, I immediately came upon the convict. He was convict होता है जो अपराधी होता है, right? He was sitting on a tombstone. कोई tombstone पे बैठा था, with his back towards me. ठीक है? I went up and touched him gently. अब हमें नहीं पता him किसके लिए आया है, right? He was हमें मालूम है he इसके लिए आया है, कॉन्विक्ट के लिए, और ये हिम भी कॉन्विक्ट के लिए आया है। तो क्या होगा, अब इसमें देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो हम बी से स्टार्ट करें, बी, to my surprise I immediately came upon that convict. He was sitting on a tombstone with his back towards me. I went up and touched him gently on the back. Soon I reached the, अब इसमें देखो आप स्टार्ट किससे करोगे, या तो आप ए से कर सकते हो, ठीक है, ए बी सी डी का ही पेयर बन जाएगा। इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, बी सी डी हमें मालूम है, बी सी डी तो चाहिए ही चाहिए हमें ना, बी सी डी तो तीनों ही चाहिए। तो इसका मतलब बी सी डी, अब देखो किसमें, पहले बी सी डी, इसमें बी सी डी है क्या, नहीं है, बी सी डी है क्या, इसमें नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए बी सी डी, राइट।
अब हमें मालूम था कि सबसे पहले हमने कॉन्विक्ट को पकड़ा, ठीक है, कॉन्विक्ट, फिर कॉन्विक्ट के लिए ही आया, वो बैठा था, फिर मैं उसके कॉन्विक्ट के पास ही गई, तो हमें मालूम है कि बी सी और डी का पेयर बन रहा है। तो हमने देखा बी सी डी यहाँ पे कहाँ था, कहीं नहीं था, एक ही में था बी सी डी, और आगे ए चिपका देंगे, हमारा ऑप्शन हुआ आंसर नंबर 1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे वर नॉट there ahead of him, he turned to look on the side, the child turned to look at her parents, they were not there either। अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसका होगा, चाइल्ड का, तो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, सी सी, तो ये दो को तो काट दो, तो चाइल्ड टर्न टू लुक एट हर पेरेंट्स, ठीक है, टू लुक एट हर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए क्या आया, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, जो पेरेंट्स है ना वो उसके आगे नहीं थे, उसके आगे नहीं थे, इसीलिए उसको क्या करना पड़ा, पहले सी होगा फिर ए आएगा, ठीक है, उसके आगे नहीं थे, इसीलिए उसको क्या करना पड़ा बच्चे को, ही टर्न टू लुक ऑन द साइड, उसको टर्न करना पड़ा उन्हें देखने के लिए, एंड दे वर नॉट देयर ईदर, और वो वहां पे नहीं थे। तो आपका क्या बन जाएगा, सी ए बी डी, सी ए बी डी, समझ में आ रहा है। पहले सी ए का पेयर बनाएंगे, सी और ए का पेयर बनाएंगे, द चाइल्ड टर्न टू लुक एट हर पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो जो पेरेंट्स जिनको वो देखने की कोशिश कर रहा था वो उनके आगे नहीं थे, इसीलिए उसने टर्न किया। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि वो आगे नहीं थे, बच्चे के आगे नहीं थे, इसीलिए उसने टर्न किया, ठीक है। आप ए के बाद में बी, जैसे ये भी कर सकते हो, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, समझ पा रहे हो, तो ये भी कर सकते हो, ए के बाद में बी का भी पेयर देख सकते हो, ए बी भी कर सकते थे, यहाँ पे ए बी नहीं था, यहाँ पे भी ए बी नहीं था, यहाँ पे भी ए बी, मतलब बीच में डी था तो ये गलत, ए बी का पेयर भी बना सकते थे। आप ये भी बना सकते थे, ए बी का पेयर बना सकते थे, जो आपको इजीली समझ में आया था। कैसे, दोबारा देखो, वो उसके आगे नहीं थे, उसके जो पेरेंट्स है ना वो उसके आगे नहीं थे, इसीलिए बच्चे को टर्न करना पड़ा, वो आगे नहीं थे इसीलिए उनको टर्न करना पड़ा, समझ पा रहे हैं। तो आप ए बी का भी पेयर बना सकते हो, और चाहो तो सी ए का भी बना सकते हो, सी ए, क्योंकि चाइल्ड का इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, इससे पहले मैं सी ए लगा सकती हूँ, सी। नेक्स्ट, after about half an hour on the march there was a sound of a shot nearby, ठीक है, कोई गन से शॉट हुआ होगा। over there, come on, said the sergeant pointing to the sea। सर्जन था, उसने कहा come on, pointing to the sea, sea की तरफ बुला रहा था, right। we all stopped and listened carefully, we all ran towards sea। देखो उसने सी की तरफ बुलाया तभी वो भागे, सी की तरफ भागे, तो मुझे अपना पेयर मिल गया, बी के बाद में मुझे मालूम है डी ही आएगा, तो आप ये देख लो बी डी कहाँ पे है, पहले बी डी चेक कर लो, इसमें बी डी था क्या, बी के बाद में डी आएगा, राइट, बी के बाद में सी था, ये नहीं आएगा, यहाँ पे बी के बाद में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिंपल बी डी, राइट, आंसर मेरा क्या बनेगा 2। इसको हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। देन वी हर्ड 2 मोर शॉट्स, एंड देखो एक शॉट सुनाई दिया, देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर अबाउट हाफ, क्योंकि ए और एफ तो आपका फिक्स है, राइट, ए एफ आपका फिक्स रहेगा, तो क्या कह रहा है, after half an hour on the march there was a sound of a shot nearby, ठीक है, हम सब रुक गए उसको सुनने के लिए, ठीक है, हम सब रुक गए उसको सुनने के लिए। फिर क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड ना, हाँ हम उसको सुनने के लिए रुक गए, फिर देन वी हियर्ड, जब हम सुनने के लिए रुके तब हमने अचानक से 2 और शॉट्स की आवाज सुनी, ठीक है, एंड अ रेड रॉकेट रोज इनटू द स्काई, स्काई में हमें दिखाई दिया, राइट। फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, बी ओवर देयर कम ऑन, मतलब एक आवाज सुनाई दी कि हाँ सी की तरफ आ जाओ, ठीक है, और हम सब सी की तरफ भागने लगे। हालांकि आप बहुत इजीली इसको 1 सेकंड में क्लियर कर सकते थे, कैसे कि किसी ने बुलाया कि सी की तरफ आ जाओ, तभी हम सी की तरफ भागे, ये तो नहीं होगा कि हम सी की तरफ भागे फिर किसी ने बुलाया कि सी की तरफ आ जाओ, ऐसा नहीं। तो बी और डी का पेयर भी काफी था, मतलब समझने के लिए बी और डी, आंसर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे ये, हाँ, द बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो, ठीक है, सुल्तान Ghiyas-Uddin was a famous Pathan king who ruled over eastern India. One day, while he was hunting, one of his arrows killed a little boy. Crying and wailing, the woman reported the matter to the magistrate who was known as a Qazi, ठीक है। अब इसको देखो, सुल्तान, पहले तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, किसी का इंट्रोडक्शन होगा, सुल्तान Ghiyas-Uddin was a famous Pathan king who ruled over a eastern area, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वन डे, जो ये इंसान था, ठीक है, while he was hunting, यही था ना, इसी ने हंट किया, ही किसके लिए आया, इसी के लिए। तो हमें मालूम है बी और सी का पेयर मिलेगा हमें, बी और सी,
बी सी, ठीक है, यहाँ पे बी और सी का नहीं है, यहाँ पे बी सी का नहीं है, तो 2 और 3 में से मेरा कोई आंसर आएगा। आप देखिए इसको, बी सी, इसको देखो बी और सी, ठीक है, बी के बाद में सी। फिर हम देखते द बॉय वॉज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो, और फिर क्या हो गया, वो क्योंकि उसने उसको मार दिया था ना, मार दिया था लिटिल बॉय को, और ये जो बॉय था अकेला बच्चा था, उसका अकेला सन था, ठीक है, क्राइंग एंड वेलिंग, फिर वो रोने लग गई, तो आपको ए और डी का पेयर बनेगा। आपका क्या बनेगा, बी और सी, फिर क्या बनेगा, ए और डी का। कैसे, देखो पहले सुल्तान गयासुद्दीन वॉज अ फेमस पठान किंग, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और ये ही इसी के लिए आया है कि उसने एक दिन अपने एरो से लिटिल बॉय को किल कर दिया, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम कह रहे हैं कि वो जो बॉय था ना, वो सिर्फ ओनली सन था, अपने पुअर, जो उसकी माँ थी विडो थी, ठीक है, फिर वो रोने लग गई क्योंकि अकेला जो बच्चा था वही मर गया, तो वो रोने लग गई। तो हमारा पेयर ए और डी का बनेगा और बी सी का, तो वही था यहाँ पे बी सी और ए डी, करेक्ट है। तो आंसर यहाँ मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बी सी जरूर था, लेकिन ए डी देखो बिल्कुल चितर बितर हुआ पड़ा था ना, अलग अलग हुआ पड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Indeed, Kondiba, the beggar, had saved a life. However, word soon began to spread about the beggar's courage. By afternoon, Kondiba was back on the streets of Bombay with his gunny sack. But his own still had to go on, and for him this meant begging. His picture and the story of his daring rescue were published in many newspapers. Suddenly, Kondiba became a hero. देखो, जैसे ही हमने देखा A और F तो हमारा फिक्स है, हाँ, वो कैसे बन गया हीरो, हीरो कैसे बना, क्योंकि पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर उसके बारे में, राइट। तो मुझे मालूम है ई एफ आएगा लास्ट में ई एफ ही आएगा, मतलब एफ से पहले मुझे ई ही चाहिए, समझ पा रहे हैं, ई एफ, यहाँ पे ई एफ नहीं था, यहाँ पे ई एफ नहीं था, या तो 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, राइट। अब देखिए ए के बाद में हम देखें, इंडीड कोंडिबा द बेगर हैड सेव्ड अ लाइफ, ठीक है। अब देखो वास्तव में कोंडिबा एक ऐसा बैगर था जिसने लाइफ को सेव किया, बट उसकी जो खुद की लाइफ थी ना, खुद की लाइफ थी, हैड टू गो ऑन, एंड फॉर हिम दिस मींट बैगिंग, मतलब उसका काम था बैगिंग करने का, वो बैगिंग कर रहा था, ठीक है। तो हमें ए के बाद में डी मिला, समझ पा रहे हैं, तो ए के बाद में डी, ए के बाद में डी, ए के बाद में यहाँ पे देखो सी है, तो सी भी चेक कर लेते हैं। देखो बाय आफ्टरनून कोंडिबा वाज बैक ऑन द स्ट्रीट ऑफ बॉम्बे विद हिज गनी सैक। देखो हम ये कह रहे हैं कि कोंडिबा एक बैगर था जिसने लाइफ को सेव किया, और आफ्टरनून तक वो आ गया, अजीब लग रहा है ना, हम ये बोलेंगे कोंडिबा एक बैगर था बट हिज ओन लाइफ, समझ पा रहे हो, हैड टू गो ऑन, उसकी लाइफ जो थी वो चलती जा रही थी, और उसका मतलब था बैगिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ए डी। फिर आप देखो सी बी का पेयर बन रहा है क्या, यहाँ पे देखो डी बी का है, सी बी चेक कर लो, सी बी। तब by afternoon Kondiba was back on the street of Bombay with his gunny sack. However, word soon began to spread about the beggar's courage. ठीक है, तो यहाँ पे आपका appropriate आंसर होगा 2, आंसर क्या होगा 2। तो पेयर क्या बना, ई एफ का, समझ पा रहे हैं आप इसको। चलिए आगे और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, द क्वेजी was holding his court. Sultan Ghiyasuddin entered the courtroom. He remained seated as before. Everybody stood up in respect except the quasi. अब देखो ये कोई इंसान था सुल्तान गियासुद्दीन, ये कोर्ट में इसने एंटर किया, ठीक है, और सभी खड़े हुए इसकी रिस्पेक्ट में, तो मुझे मालूम है बी डी का पेयर बनेगा, ठीक है, और बी डी का पेयर मुझे यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये द क्वेजी वाज होल्डिंग हिज कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में क्या थे, द रूम वाज पैक्ड विद पीपल all eager to hear a case against the sultan of the country, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमें क्या चाहिए, ई चाहिए, क्योंकि पूरा कोर्ट था, कोर्ट में सारे लोग थे, तो ए के बाद में मुझे ई चाहिए, और बी डी का पेयर मुझे 100% दिख रहा है क्योंकि उसने एंटर किया और सारे उसके रिस्पेक्ट में खड़े हुए, ठीक है। ए ई, तो पहले ए ई, ये दोनों तो काट दो, ठीक है। बी डी का पेयर कहाँ है, ये यहाँ पे बना आपका बी डी, समझ पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3rd नंबर आंसर हो जाएगा ए ई बी डी। नेक्स्ट देखिए, इजी है, बहुत इजी है, एक सिंपल अप्रोच चाहिए आपको, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी, आई नेवर न्यू माई फादर और माई मदर, they died when I was very young. She married the village blacksmith Joy Gargi, and I must say that he was much kinder to me than she was. देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, आप ये भी सोच सकते हैं
कि आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर, देखिए आप ये बोलेंगे कि मैं मेरी सिस्टर के द्वारा ब्रॉट अप किया गया, या इससे पहले ये बोलेंगे आई नेवर न्यू माई फादर और मदर, मैं अपने फादर मदर को कभी नहीं जानता था, बी से स्टार्टिंग होगी मैम, ठीक है। दे डाइड व्हेन आई वाज, मुझे मालूम है कि बी सी का पेयर पहले आएगा, बी सी, ठीक है, बी सी, तो बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे ए सी था, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे बी सी, ये सारे ऑप्शन गए, बी सी आंसर हो गया। और देख लो ए डी का पेयर बन रहा है क्या, देखो आई नेवर न्यू माई फादर और मदर, माई फादर और मदर के लिए क्या आया, दे, बी सी का पेयर बना हमारा, ठीक है। और उसके बाद में एडी भी चेक कर लो, आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी, मैं मेरी सिस्टर के द्वारा ब्रॉट अप किया गया, शी किसके लिए आया, सिस्टर के लिए, आप समझ पा रहे हैं। तो ए और डी का पेयर बनेगा, सिस्टर के लिए शी, ठीक है, पेरेंट्स के लिए दे, समझ पा रहे हैं। तो बी सी और ए डी का पेयर नंबर 3 में था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3। आगे देख लेते हैं। He was possessed by an overwhelming desire to possess them all. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. ठीक है? The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले तो एक आदमी खड़ा था, होल्डिंग अ पोल विद येलो, मतलब एक इंसान था जो बलून्स को सेल कर रहा था, राइट। तो पहले तो ए ही आएगा सबसे पहले, आप देखो यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन में कहीं ए है ही नहीं, और बी सॉरी ऑप्शन तो बी है ना, बी तो बी, ठीक है। ए आपका फर्स्ट नंबर पे गया, फोर्थ नंबर पे गया, तो बी के बाद में हमें देखना है कि बी के बाद में हमें ए चाहिए कि सी चाहिए। अब देख लो, एक आदमी खड़ा था और ही वाज पोसेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल। अब देखो वो कह रहा है कि ये जो ही है ना, ही ये बच्चे के लिए आया है, क्योंकि जो बच्चा था ना, ये बच्चा ये चाह रहा था, ये बच्चा जो था ये चाह रहा था कि वो सारे ले ले, सारे बलून ले ले, बट वो जानता था, तो मुझे ही मालूम है कि पहले बी आएगा, फिर कैसे भी करके हमारा ए आएगा और डी आएगा। आप समझ पा रहे हैं, बच्चा था, ठीक, पहले एक आदमी था जो बलून्स लेके खड़ा था, ठीक है, बच्चा चाह रहा था कि वो सारे बलून ले ले, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं देंगे, तो बी और बीच में आपको लास्ट में एडी चाहिए, बी लास्ट में एडी, आंसर इज 3। चलिए नेक्स्ट, योर कॉल्ड्रन होता है, एक टाइप का पोर्ट होता है जिसमें डिशेस वगैरह बनती है। कॉल्ड्रन गेव बर्थ, रिप्लाइड द होजा, व्हाट्स दिस, आस्क्ड द नेबर पॉइंटिंग टू द पोर्ट। अब यहीं पे आंसर खत्म हो गया, किसी ने आंसर किया ये क्या है, ठीक है, और वो कह रहा है इस पोर्ट के अंदर क्या है, ये कह रहा है कि आपके जो पोर्ट है कॉल्ड्रन, उसने बर्थ दिया है। वैसे तो बी के बाद में ए आएगा, आप समझ पा रहे हैं, बी के बाद में आएगा, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। वन डे नासिरुद्दीन होजा बोरोड अ कॉल्ड्रन फ्रॉम हिज नेबर, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग सी से ही होगी। अ फ्यू डेज लेटर व्हेन ही हैड फिनिश्ड विद इट, ही सेंट इट बैक विद द पोर्ट इनसाइड इट, उसने वापस किया। सी डी और बी ए का पेयर बनेगा, कैसे, देखो वन डे स्टार्टिंग होगी ना, स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसी करते हैं, वन डे नसरुद्दीन होजा बोरोड कॉल्ड्रन, उसने कोई पोर्ट लिया था फ्रॉम हिज नेबर से लिया, ठीक है। अ फ्यू डेज लेटर उसने वापस किया, ठीक है। तो सी से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, सी 3/4 में था, ए और फर्स्ट और सेकंड काट देंगे, सी के बाद में हमें डी चाहिए क्योंकि उसने जो लिया था वो कुछ दिन बाद वापस किया, ठीक है। उसने कहा ये क्या है, नेबर ने कहा ये क्या है, तो पॉइंटिंग आउट टू द पोर्ट के तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा ये क्या है, तो उसने कहा योर कॉल्ड्रन गेव बर्थ, मतलब उसने जो कॉल्ड्रन लिया था उसके अंदर पोर्ट डाल दिया होगा, रिप्लाइड द होजा, समझ पा रहे हैं। तो बी ए, राइट, बी ए, आंसर इज 4, राइट। नेक्स्ट देखिए, a fine carriage with rubber tires, a fat coachman and velvet on the seat rolled up to the house of a landowner called Grebo, and a drowsy footman met him in the hall. Are the family at home, asked the marshal. Further, Enrich Otsov, the district marshal, jumped out of the carriage. देखिए इसमें यही है कि आप सबसे पहले आंसर देंगे, इसका सबसे पहले स्टार्टिंग ए से ही होगी, अ फाइन कैरेज, राइट, आंसर ए से होगा, तो ये सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर काट दीजिए, ए, ठीक है। अब देखिए एक कोई कैरेज था, ठीक है, कैरेज के बारे में बताया, रबर के टायर थे, फैट कोचमैन था, एंड वेलवेट ऑन द सीट, रोल्ड अप, द हाउस ऑफ अ लैंड ओनर कॉल्ड द ग्रायो, ठीक है। फिर फाइडोर एंड रिच ओस्टोव द डिस्ट्रिक्ट मार्शल जंप्ड आउट ऑफ द कैरेज, पहले कैरेज का हमने क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन दिया, कैरेज इस तरह का था, फिर उस कैरेज में से किसी ने जंप किया, एडी का बनेगा बच्चे, एडी, ठीक है। और देखो अ ड्राउजी फुटमैन मेट हिम इन द हॉल,
जो एक ड्राउजी फुटमैन जो मिला था, ठीक है, उससे और उससे पूछा आर द फैमिली एट होम, आस्क्ड द मार्शल। मार्शल पहले जंप किया, फिर वो आदमी ने पूछा कि आर द फैमिली एट होम, समझ पा रहे हैं? तो बी डी, बी डी, बी डी, सॉरी ए सी, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका ऐसे बनेगा, एक सेकेंड ना, गलत लिख दिया मैंने, आपका ये बनेगा ए और डी, ठीक है, फिर बनेगा बी और सी, समझ पा रहे हैं? कैरेज को, एक कैरेज का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया कि कैरेज कैसा था, उसके बाद में उस कैरेज में से जंप किया, इस कैरेज में से जंप किया, फिर उस आदमी ने पूछा, उसे मिला वो आदमी से, फिर उसने पूछा कि आर द फैमिली एट होम, आस्क्ड द मार्शल, उसने मार्शल से पूछा, ठीक है, इस तरह से बी सी का पेयर बनेगा और ए डी का बनेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए डी बी सी, ए डी बी सी, आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। A vacation is looked forward to as a time to relax, but destiny had other plans for me. I was very excited to go on a vacation to Goa. My bags were packed and I decided to retire early for the night. It is a welcome break from the daily routine, which is often monotonous. सभी को मालूम है रूटीन तो monotonous ही होता है. I fell off the bed and I fractured my foot. अब क्या हो जाएगा? देखो, a vacation, ठीक है, वेकेशन के लिए ही, जैसे हमारा फर्स्ट और सिक्स तो क्या है, फिक्स है, अब हमें ए बी सी डी में देखना है। अब ये देखो कि वेकेशन के लिए क्या है, प्रोनाउन इट, राइट, वेकेशन के लिए मेरा प्रोनाउन क्या है, इट, तो हमें स्टार्टिंग में डी चाहिए, स्टार्टिंग में डी, देखो तीनों ऑप्शन में डी नहीं था, वैसे भी खत्म हो गया ये, और फिर भी देख लो, अभी देखो बट कंजंक्शन था, बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी, ठीक है, आई फेल ऑफ द बेड एंड फ्रैक्चर्ड माय फुट। आप इसको देखो, ये जो ए है ना, ए, ये ए मेरा लास्ट में आना चाहिए और उसके बाद में सिक्स आएगा, आप समझ पा रहे हैं? ये कह रहा है कि वेकेशन इज लुक फॉरवर्ड टू एज अ टाइम टू रिलैक्स, मतलब एक वेकेशन होते हैं जिसमें हम रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और मैं बहुत एक्साइटेड था, पॉजिटिव, ठीक है, मैंने बैग्स भी पैक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट, लेकिन क्या हुआ, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही फर्क था, नेगेटिव, ठीक है, और फिर भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो भी रहते हैं ना, पॉजिटिव सारे साथ में रखा करो और नेगेटिव सारे साथ में रखा करो, ऐसे नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख दो, फिर पॉजिटिव रख दो, फिर नेगेटिव, ऐसे मत करना, ठीक है, ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि सेंस बी और सी का पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव साथ में रख लिया हमने, ठीक है, और वेकेशन के लिए इट प्रोनाउन का यूज है, तो स्टार्टिंग किससे होगी बच्चे, डी से हमने स्टार्ट किया और ए पे खत्म होगा क्योंकि ये नेगेटिव था और नेगेटिव हमने पास में रखे। सो गाइस, ये थे पीक्यूआरएस जो हमने सीपीओ मेंस के पेपर प्रीवियस ईयर में से उठाए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कोशिश की गई है कि ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन करें और छोटी छोटी टिक्स हैं जो यहाँ पे मैंने लगाई हैं, वही अप्रोच आपको भी करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।